अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है जो अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो है शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स। इन तीनों में क्या फ़र्क है और इन्हीं में से एमसीक्यू आता रहता है एंटी टेस्ट का। वरना समझो ये जो लेक्चर बनने वाला है इंशाल्लाह इसमें से आप बच्चों का एक तो एमसीक्यू पक्का है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि व्हाट इज़ शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। शेल में कितने सब शेल होते हैं, किस फार्मूले के तहत कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फुल इन डिटेल में एक जानदार इंशाल्लाह ये वीडियो आप बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखो ये जो बोहर का कॉन्सेप्ट था कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस। इसके बाहर ये शेल्स होते हैं। सबसे पहले जो शेल होता है उसे हम के कहते हैं, फिर एल, फिर एम, उसके बाद एन। अब इससे आगे तकरीबन और भी शेल्स होते हैं। जैसे समझें कि ये शेल ओ के एन के बाद ओ, फिर पी आ जाएगा, फिर क्यू आ जाएगा। ए एल एम एन ओ के बाद फिर पी आएगा और आखिर में क्या आ जाता है मेरे बच्चों, क्यू। अब जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है हमारी उसके 7 पीरियड, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम शेल, जो लास्ट शेल किसी भी एलिमेंट का हमारी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के निस्बत से होगा, वो आखिरी लास्ट शेल होगा क्यू शेल। बाकी जो क्लास फर्स्ट ईयर तक जो पढ़ाते हैं मोस्टली वो सिर्फ एन तक होता है मोस्टली। तो 4 के बजाय हम पढ़ेंगे 7 शेल्स। ठीक है बाबा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम के एल एम एन ओ पी एंड क्यू। तो ये शुरू में कहते थे ना स्फेरिकल, स्फेरिकल तो होता नहीं है। कैसे होता है कि समझे, ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ठीक है बाबा। अब यह तो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से बाहर जो भी ये एरिया है, अब यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, मीन्स दिस होल एरिया इज कॉल्ड अ शेल। फिर इनकी लेवल्स होती हैं के करीब है तो के थोड़ा और ऊपर चला जाए तो एल, फिर एम एन ओ पी क्यू, इस तरीके से एंड सो ऑन। और भी शेल्स होंगे। ठीक है बाबा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर होते जाएंगे उन शेल्स पे, या इसके अंदर सब शेल्स से वहाँ पे लगते जाए, कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे ऑर्बिटल वहाँ जहाँ पे सब शेल, और जहाँ पे हम शेल्स को कैटेगराइज करें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शेल में से। अच्छा, अगर आप इसको देखें यहाँ पे ये पूरा सर्कल बड़ा सा, इसे हम क्या क्या कह रहे हैं, शेल। तो शेल के अंदर ये दो और हैं, एक ये सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है। तो मेरे बच्चों शेल के अंदर ये दो हैं, यहाँ पे दो, इन दो को मैं कहता हूँ सब शेल। ठीक है बाबा। एक ये सब शेल है, दूसरा ये सब शेल है। इस सब शेल को मैं कहता हूँ ए से सब शेल, इसे मैं कहता हूँ पी सब शेल, नाम दे रहा हूँ। ठीक है बाबा। अच्छा, ये जो शेल है यहाँ पे, चलो इस शेल का मैं नाम दे रहा हूँ के बजाय एल। तो एल शेल होता है ना, एल शेल, इस एल शेल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। अच्छा, 2 एस में लग गए और 6 पी में लग गए, 2 और 6 8 पूरे हो गए। क्लियर बाबा। तो एल शेल में दो सब शेल्स हैं, एक एस और दूसरा पी। क्लियर। अच्छा, ये सब शेल, इसे मैं कहूँगा शेल, ये सब शेल, ये वाला जो ना ये सब शेल। अच्छा, इसे मैं कहूँगा आर्बिटल। इस आर्बिटल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये पी आर्बिटल है, इसमें भी कितने होंगे, दो दो। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दें, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक आर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। पढ़ेंगे हम सारी बातें आगे डिटेल में, फ़िलहाल भले आप सुनते जाएँ, इनको याद करते जाएँ। तो शेल के अंदर सब शेल, ठीक है ना, ये शेल, शेल के अंदर ये सब शेल, सब शेल के अंदर क्या, आर्बिटल, और आर्बिटल के अंदर क्या होते हैं मेरे बच्चों, आर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो से शेल में हुआ सब शेल, सब शेल में हो गया आर्बिटल, और आर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम शेल पढ़ेंगे, फिर सब शेल, और इंशाल्लाह आर्बिटल्स, आगे इलेक्ट्रॉन्स। तो शेल का दूसरा नाम होता है ऑर्बिट, भी हम इसे कहते हैं, एनर्जी लेवल भी हम इसे ही कहते हैं। क्लियर बाबा। तो अकॉर्डिंग टू बोहर, जैसे मैंने आपको बताया, द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वर इलेक्ट्रॉन्स possesses डेफिनेट एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स या शेल्स। ये तो इसकी डेफिनेशन है। शेल्स आर डिनोटेड विथ के एल एम एन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एन रखा हुआ, एन, इस एन को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इस एन को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो इसके बाद जो दूसरा लेक्चर बनाऊंगा ना उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये याद कर लो, याद करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो एन है ना, एन, इस एन को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बाकी ये तो नाम है, के शेल, एल एम और एन। ठीक है बाबा।
अब ये 3 MCQs है यहाँ पे, इस स्लाइड में 3 MCQs एंट्री टेस्ट के आ सकते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आप बच्चों को समझना है, बिल्कुल याद करना, पहले समझें उसके बाद याद करें, और याद करने से ही आपको कामयाबी मिलेगी, सिर्फ समझने से। तो बच्चों सबसे फर्स्ट जो MCQ यहाँ पे वो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल। देखो ना, शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बड़ा पार्ट क्या हुआ, शेल, छोटा सब शेल, फिर ऑर्बिटल, और आखिर में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो शेल में सब शेल होते हैं, ऐसे नहीं कि सब शेल में शेल होगा, नहीं, शेल में सब शेल होते हैं। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम, मिनिमम तो एक होगा, मैक्सिमम कितना होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू एन। फार्मूला कौन सा होगा, एन, रट लें, थोड़ी देर के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। फिर दूसरा MCQ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्बिटल इन अ शेल। तो शेल में सब शेल भी हो सकते हैं, शेल में आर्बिटल्स भी हो सकते हैं, उसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर। ये वाला एन है ना, जस्ट आप इसको स्क्वायर लगा दो। क्लियर। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, तो आप कहोगे एन स्क्वायर तो है ना यहाँ पे, आगे 2 डाल दो, क्योंकि ये आर्बिटल का नंबर है, आर्बिटल में एक आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको मल्टीपल बाय 2 कर दिया। अब यही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है बाबा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सब शेल इन अ शेल। एक शेल के अंदर हम नंबर ऑफ सब शेल मालूम कर रहे हैं। अच्छा, फार्मूला मैंने आपको क्या कहा था, इट इज़ इक्वल टू डैश, तो आप कहोगे एन। एन वैल्यू हमें बताएगा कि कितने सब शेल्स होते हैं किसी शेल के अंदर। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एन वैल्यू ये है। अच्छा, शेल्स ये के शेल, फिर मेरे बच्चों के बाद एल के बाद एम के बाद, अच्छा एन का वैल्यू इसके लिए क्या है, एन का वैल्यू के लिए 1 है, एल के लिए 2 है, एम के लिए 3 है, और एन के लिए 4 है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, एन का वैल्यू हमें बताएगा सब शेल। तो के लिए एन का वैल्यू कितना है, 1, एल के लिए कितना है, 2, एम के लिए कितना है, 3, और एन के लिए कितना है, 4। तो के शेल के अंदर सिर्फ एक सब शेल होगा। तो एक सब शेल कौन सा होगा, जो पहला वाला एस। अच्छा, एल शेल में कितने सब शेल होंगे, 2, एक तो एस भी होगा, दूसरा पी भी होगा। अच्छा, एम शेल में कितने सब शेल्स होंगे, एस भी होगा, पी भी होगा, और डी भी होगा। एन सब एन शेल में कितने सब शेल्स होंगे, चारों ही होंगे, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, और एफ। तो एस, पी, डी, एफ, इन्हें हम क्या कहते हैं, सब शेल। इन्हें हम क्या कहते हैं, सब। तो फिलहाल यहाँ पे वैसे एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई भी होता है, जी, एच, आई भी होता है। देखो ना, के, एल, एम, एन, ओ, पी, और क्यू। ओ में 5 सब शेल, इसमें 6 हो जाएंगे, इसमें 7 हो जाएंगे। तो एफ के बाद एस, पी बी, डी बी, एफ बी 4, एफ के बाद क्या आएगा, एस, पी, डी, एफ, जी। अच्छा, यहाँ पे जी के बाद क्या आएगा मेरे बच्चों, एच, फिर यहाँ पे क्या आएगा, आई। तो इस तरीके से होगा। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एन तक इसका जिक्र है। तो हमने सीख लिया कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं। तो वहाँ से कहाँ से पता चला हमें फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन। तो जो एन का वैल्यू होगा ना मेरे बच्चों, उतने उसके अंदर सब शेल्स हैं। तो ए शेल में कितने सब शेल हैं, आप कहेंगे सर एक ही है, कौन सा, सिर्फ ए सब शेल, ठीक है, जिसका शेप स्पेरिकल होता है। क्लियर। इस तरीके से एल शेल में कितने सब शेल्स होते हैं, आप कहेंगे सर दो, दो कौन से, एस बी और पी बी। अच्छा, एम में कितने, तीसरा नंबर है तो 3 होंगे, एस बी, पी बी और डी बी। चौथा नंबर है तो इसमें क्या होगा, एस बी, पी बी, डी बी और एफ बी। अच्छा, पांचवा नंबर है तो 5 ही होंगे, एस बी ज़रूरी, पी बी, डी, एस पी, डी, एफ, एफ के बाद क्या आएगा, जी। अच्छा, हमारे बुक के अंदर ये जी और ये एच और ये आई, इन सब शेल्स का जिक्र नहीं है, क्योंकि आगे हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे हाइब्रिडाइजेशन, तो वहाँ पे सिर्फ एस सब शेल और पी सब शेल का जिक्र होगा। डी का इंटर में होता है, क्लास इंटर का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना मेरे बच्चों, ट्रांजिशन मेटल्स वाला, तो वहाँ पे डी सब शेल इन्वॉल्व होता है, जिसकी स्प्लिटिंग होती है ई जी और T2G सीरीज़ में। तो एफ का तो जिक्र पूरे सिलेबस में है ही नहीं हमारे। तो सिर्फ 2 शेल्स यहाँ पे क्लास फर्स्ट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एस सब शेल और दूसरा पी सब शेल। क्लियर। तो जी एच का तो न्यू सिलेबस में कोई फ़िलहाल जिक्र नहीं है, एक्स्ट्रा करके मैंने आपको थोड़ा बता दिया, क्योंकि मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में 7 पीरियड्स हैं।
7 पीरियड का मकसद, पहले पीरियड में सिर्फ के शेल होता है, दूसरे में एल फिर एम एन ओ पी क्यू, लास्ट पीरियड ऑफ द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल कंटेन क्यू शेल। तो टोटल 7 होते हैं। क्लियर बाबा? तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि किस तरीके से हम शेल के अंदर सब शेल्स मालूम करते हैं। अब हम क्या सीखेंगे, शेल के अंदर कितने आर्बिटल्स होंगे। क्लियर? तो शाबाश, इसको सेव कर लें, तो सेव कर लें। फिर जो है ना वो, अब हम क्या सीखेंगे मेरे बच्चों, नंबर 2 MCQ नंबर 2। जो MCQ नंबर 2 होगा हमारा वो ये है कि अब हम मालूम करेंगे आर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्बिटल्स किसके अंदर, इन अ शेल। एक शेल के अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्बिटल्स मालूम करेंगे। एक शेल में कितने आर्बिटल्स हो सकते हैं। अच्छा, इसका मैंने आपको सोल्यूशन दिया था एन स्क्वायर, एन स्क्वायर वही सेम है। सबसे पहले के शेल है, एल फिर एम के बाद फिर एन। तो देखो बच्चे, एन का वैल्यू सबसे पहले शेल कौन सा है, के, फिर एल तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। फार्मूला यहाँ पे क्या है आर्बिटल मालूम करने का, देखो एन स्क्वायर। अप्लाई क्यों इसके ऊपर, एन का वैल्यू के लिए 1 है, तो मेरे बच्चों 1 का स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर का मकसद क्या हुआ कि एक को आप 2 मरतबा लिखो, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। माना जो के शेल है इसमें नंबर ऑफ आर्बिटल्स कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा। क्लियर? और वो कौन सा आर्बिटल होगा, सिर्फ एस आर्बिटल। है ना, एस ही इन्वॉल्व होगा, जैसे हम कहते हैं ना 1s2। क्लियर बाबा? आ जाओ यहाँ पे एल की तरफ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 8 होते हैं, ये हमने सीख लिया 2 8। अच्छा, ये आगे हम पढ़ेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा MCQ नंबर 3 में कि के में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि के में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं और एल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। तो के में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 18 होते हैं, और एन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। आ जाओ ऑर्बिटल नंबर की तरफ। तो देखो बच्चे, यहाँ पे एन का वैल्यू 2 है, तो एन स्क्वायर फार्मूला वही 2। एल के लिए एन का वैल्यू 2 है, तो 2 का आप स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ ना, 2 को 2 मरतबा लिखो, 2 मल्टीपल बाय 2 इट इज़ इक्वल टू 4। माना नंबर ऑफ आर्बिटल्स इन एल शेल इज़ 4, 1 एंड 4। माना एक एस का होगा और 3 पी सब शेल के आर्बिटल, टोटल 4 हो जाएंगे। क्लियर बाबा? अब यहाँ पे इस तरीके से एन स्क्वायर में मीन्स तीसरे नंबर पे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 3 को 2 टाइम्स यहाँ पे लिखो, 3 3 द 9। माना इसमें कितने हो जाएंगे, 9 ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से आ जाओ एन की तरफ, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 4 द 16। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज 16। प्रूव करा रहा हूँ कि किस तरीके से होंगे। चलो देखो यहाँ पे, ये हमारे पास के है, के में हमने कितने एक मालूम किया आर्बिटल, ये हमारा के शेल है। तो के शेल में कितने आर्बिटल है, एक। अच्छा, एल में कितने मेरे बच्चों, 4। के एल फिर एम, एम में कितने आए थे, तीसरा 3 का स्क्वायर 9। चौथे नंबर पे एन था, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 6। देखो, अब एस सब शेल का एक ही होगा, माना एक केस होगा। ठीक है बाबा? माना से समझे ये एक केस है, में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 8 18 और 32। क्लियर? तो ये जो ऑर्बिटल है ये एक ही है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑर्बिटल इज़ 1। अच्छा, इसके 4 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 और 4। ये एक एस का होगा और ये 3 पी के होंगे ऑर्बिटल। अच्छा, 2 इसमें आ जाएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे, 2 और 6 8। और 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लग गए, 2 इसके, 2 इसमें, 2 इसमें और 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में आ गए और 6 किस में आ गए, पी में आ गए। तो 2 और 6 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। ऑर्बिटल 4, इलेक्ट्रॉन 8 टोटल। क्लियर? एक एस का और 3 पी के। अच्छा, यहाँ पे नॉन 9 है, तो एक इसका, 3 पी के, और मेरे बच्चों 5 डी सब शेल के होंगे। 5 डी सब शेल, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 और एस में ज़्यादा से ज़्यादा 10। तो देखो, और एस में भी यहाँ पे क्या होगा, 2 2 आ गए। अच्छा, 2 + 6 = 8। अच्छा, एस में कितने होंगे, देखो ये एस है,
इसमें 2 और पी के कितने होंगे मेरे बच्चों, यहाँ पे देखो 6। तो 2 + 6 इज इक्वल टू 8, 8 + 10 इज इक्वल टू 8। तो बात मैं समझ रहा हूँ कि आपको क्लियर हो रही है। एम शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मैक्सिमम वो 18 होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पे 16 होंगे, एक एस का होगा, 3 पी के होंगे मेरे बच्चों, 5 डी के होंगे, 7 एफ के होंगे। एफ में मैक्सिमम 14 होते हैं, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 होते हैं, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 होते हैं, और एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं। सबके इलेक्ट्रॉन्स काउंट, पहले तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 16। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स देखो तो 16 दो 2 + 6 8, 8 सॉरी 8 + 10 18, 18 + 14 इज इक्वल टू 32। इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। तो क्या सीखा हमने, एक शेल के अंदर कितने सब शेल वो हमने सीख लिया जस्ट एन की मदद से। फिर एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो हमने फार्मूला अप्लाई किया, एन स्क्वायर वाला। अब तीसरा जो एमसीक्यू है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, वो अब हम मालूम करेंगे। तो इसको भी शाबाश आप सेव कर लें। फिर हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 3। तो एमसीक्यू नंबर 3 में हम क्या मालूम करेंगे मेरे बच्चों, हम यहाँ पे मालूम करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। तीसरे नंबर माना इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम नंबर, ठीक है ना बाबा, इन अ शेल। एक शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, फार्मूला है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर बहुत मशहूर फार्मूला है, मोस्टली आप बच्चों को आ रहा होगा। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ उन बच्चों को जिनने किसी एकेडमी या किसी टीचर या किसी क्लास में ये चीज़ें नहीं सीखी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए। ठीक है, अगर आपको भी आ रही हैं तो जस्ट आपका रिवीजन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। अच्छा, के की बात करें हम, के के बाद फिर एल, फिर एम, और आखिर में चौथे नंबर पे एन शेल। इसमें 2 होते हैं या 8 होते हैं मैक्सिमम, या 18 होते हैं, इसमें 32 होते हैं। थोड़ा एडवांस में मैंने आपको बता दिया, अब इसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। देखो मेरे बच्चों, फार्मूला यहाँ पे कौन सा है, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अच्छा, 2 वही सेम, n का वैल्यू के लिए पहले नंबर पे है ना, ये 1, ये 2, 3 और ये 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ। तो देखो यहाँ पे 2n स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 1 1 द 1 2 1 द 2, and the maximum number of electrons in a K shell is how much, 2। आ जाओ L की तरफ, फार्मूला वही सेम है, 2, n का वैल्यू K के लिए 2 है, L के लिए 2 है, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ n फॉर L इज 2। अच्छा, 2 यहाँ पे वही 2 2 द 4, 2 4 द 8, माना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल इज 8, कम से कम एक भी हो सकता है। ठीक है बाबा, आ जाओ थर्ड शेल की तरफ, 2, तीसरा शेल है तो 3 का स्क्वायर, ये 2 3 3 द 9, 9 2 द 18, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल इज 18। आ जाओ मेरे बच्चे एन की तरफ, 2 चौथे नंबर पे 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 4 4 द 16, 2 16 द 32। तो दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। के हो, एल हो, एम हो, एन हो। अच्छा, आखिर में जो लास्ट मैंने आपको क्यू कराया था, क्यू 7वें नंबर पे, ठीक है, तो 2 7 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 7 7 द 49, 49 मल्टीपल बाय 2 इज इक्वल टू 98। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल क्यू इज हाउ मच, 98 इलेक्ट्रॉन्स। उम्मीद है कि आपने समझ लिया कि हम किस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, ऑर्बिटल इन अ शेल और इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल किस फार्मूले से, किस ट्रिक से हम ये मालूम करते हैं। तो शाबाश मेरे बच्चों, इसको भी सेव कर लो। अब चलता हूँ मेन स्लाइड की तरफ, ये देखो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, वही फार्मूला एन, देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे है ना, बिल्कुल देखो। इसमें एक शेल है, इसमें 2 शेल है, इसमें तीनों ही है, इसमें चारों ही है, एस पी डी और एफ। आ जाओ मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्बिटल इन अ शेल, वो फार्मूला था हमारा एन स्क्वायर, ठीक है बाबा। तो वो 1 था, 4 था, 9 था और 16। इसमें सिर्फ एस है, इसमें एक एस और 3 पी के, इसमें एक एस 3 पी के और 5 डी के। इसमें क्या था, एक एस का, 3 पी के, 5 डी के और 7 एफ सब शेल के ऑर्बिटल्स।
आ जाओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, वही फार्मूला जो मैंने आपको सिखाया, 2n², 2, 8, 18, 32, 50, 72। और क्यूब में जो आखिरी वाला शेल था क्यूब में हमने कितने मालूम किए थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट वाज 98। उम्मीद है कि हमने शेल के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख लिया। अगर शेल में से कोई भी एमसीक्यू आएगा कि शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, कितने आर्बिटल्स हैं, या कितने मेरे बच्चों उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इंशाल्लाह आप आसानी से कर लेंगे, मालूम कर लेंगे। और फार्मूलेज भी आपको ये बिल्कुल याद करने। तो दिस स्लाइड इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको सेव कर लें बिल्कुल फेयर स्टाइल में। उम्मीद है कि आप बच्चों को पसंद आई होगी ये स्लाइड। हाँ, अगर आपको स्लाइड पसंद आ रही है तो कमेंट्स में मुझे लिख के देखेंगे सर बाकी स्लाइड हमें बहुत पसंद आई। अच्छा, नाउ द सेकंड वन इज़ सब शेल। सब शेल क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया कि सब शेल तो फिलहाल हमारे बुक के अंदर 4 ही होते हैं, एस, पी, डी और एफ। बाकी जी, एच और आई भी होंगे, ठीक है बाबा। मगर फिलहाल यहाँ पे ये चार चार का जिक्र होगा, एस, पी, डी और एफ। ज़्यादा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एस और पी के बारे में। बाकी इंटर का चैप्टर है जो ट्रांजिशन मेटल्स, वहाँ पे हम डी को भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ एस और पी। श्रोडिंगर proposed the electrons in the same shell will occupy different regions of the space, ईच विथ देयर ओन डिफरेंट शेप। माना शेल के अंदर एक ऐसा रीजन है, ठीक है बाबा, जिसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर्बिटल्स मौजूद होते हैं, फिर उन आर्बिटल्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। माना शेल के अंदर सब शेल होता है, ठीक है, शेल के अंदर सब शेल और सब शेल में आर्बिटल और आखिर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वी कॉल दिस रीजन्स ऑफ स्पेस एज सब, माना शेल के अंदर कुछ ऐसे रीजन स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उन्हें हम सब शेल कहते हैं। फिर आगे चल के हमें पता चला कि सब शेल के भी कुछ 3D एरियाज होते हैं जिन्हें हम आर्बिटल कहते हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर्बिटल में होंगे। एक एग्जांपल दूंगा डेली लाइफ से, वहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो द सब शेल इज द माइन्यूट पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मूव। शेल बड़ा, सब शेल छोटा, तो सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट है, फिर आगे चल के ये पता चलेगा कि सब शेल के अंदर भी आर्बिटल्स है और उन आर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स स्पिनिंग करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो सब शेल्स दे आर डिनोटेड बाय, जैसे मैंने आपको बताया, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। एस मनाया शार्प हो गया, पी प्रिंसिपल हो गया, डी डिफ्यूज्ड और एफ फंडामेंटल। अब इसके भी दो एमसीक्यूज हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू नंबर 1 इज एमसीक्यू नंबर 2। आ सकता है एंटी में, बिल्कुल पक्की बात है। दीज अगर कोई भी आएगा ना शेल, सब शेल या आर्बिटल से टॉपिक, तो इंशाल्लाह यहीं से होगा, यहाँ से ही होगा बिल्कुल। तो मैक्सिमम, अच्छा शेल में क्या था, सब शेल में आर्बिटल, ठीक है। तो शेल में तीनों चीज़ें मौजूद थी, सब शेल भी था, आर्बिटल भी था और इलेक्ट्रॉन भी। अब हम देखें सब शेल, तो सब शेल में सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं, एक आर्बिटल और दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले क्या मालूम करेंगे कि सब शेल में कितने आर्बिटल हैं, फिर उसके बाद हम मालूम करेंगे कि सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल, अच्छा इसको पहले मैं एक्सप्लेन करूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप समझ जाओगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, आर्बिटल्स। क्या मालूम कर रहे हैं, आर्बिटल्स इन, पहले शेल में मालूम किए थे, अब हम सब शेल में मालूम करेंगे, इन सब शेल। अच्छा, फार्मूला जो है ना मेरे बच्चों, इसका फार्मूला है 2l+1। अब आप कहोगे सर ये एल क्या है, चलो एल के बारे में थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एल को हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो चार हमारे सब शेल है ना, एस, पी, डी और एफ, इन चारों के लिए एल का वैल्यू 0, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। थोड़ी कोशिश करिए इसको पहले याद कर लें। सर व्हाट इज़ एल, मेरे बच्चों एल इज़ एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा ना लेक्चर आप बच्चों का, वो क्वांटम नंबर्स के बारे में ही है इंशाल्लाह। प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर होंगे। तो फिलहाल ये याद कर लो इस टॉपिक को समझने के लिए कि एल को हम क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सर एल के वैल्यूज एस के लिए क्या होते हैं, 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। फिलहाल ये याद करो। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास सब शेल्स हैं, इसमें आर्बिटल से मालूम करना चाहते हैं, ठीक है बाबा। तो एस, पी, डी और एफ, इन सब शेल में कितने आर्बिटल्स हैं वो हम मालूम करेंगे। अब फार्मूला पुट करो, कौन सा है फार्मूला, 2l+1, 2l+1 वैल्यूज पुट करो। अच्छा 2 वही सेम, मल्टीपल बाय एल का वैल्यू एस के लिए क्या है, देखो यहाँ पे 0+1, तो 2 0 तो 0, 0+1 इज इक्वल टू 1। माना एस सब शेल में सिर्फ एक आर्बिटल है, सिर्फ एक आर्बिटल। अच्छा आ जाओ पी के तरफ,
में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये याद कर लो। इसमें 10 हैं, इसमें 14, ये भी हम प्रूव करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो आ जाओ यहाँ पे वही सेम 2l+1, ये 2 एल का वैल्यू पी के लिए क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, तो एल का वैल्यू पी के लिए 1 है +1 फार्मूले का। ट्रू 1 द ट्रू, 2 + 1 = 3। माना पी सब शेल में कितने आर्बिटल्स हैं, 3 आर्बिटल्स हैं। आ जाओ डी की तरफ, ट्रू एल का वैल्यू इसके लिए क्या है, डी के लिए देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ, 2 × 2 + 1, 2 to the 4 + 1 = 5। and the number of orbitals in a d subshell is 5। आ जाओ f की तरफ, 2 l का वैल्यू f के लिए 3 + 1, 2 3 द 6 + 1 = 7। तो देखो मेरे बच्चों, एस सब शेल में सिर्फ एक आर्बिटल है, पी सब शेल में 3 आर्बिटल हैं, डी सब शेल में 5 आर्बिटल हैं और एफ सब शेल में 7 आर्बिटल्स हैं। माना एस में सिर्फ एक ही होगा आर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर पी की बात करें, इसके 3 आर्बिटल्स होंगे क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 रूम्स में आएंगे, माना 2% पर रूम। इस तरीके से डी में कितने होंगे मेरे बच्चों, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 आएंगे आर्बिटल, 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से एफ में 14 बंदे हैं तो 7 रूम्स चाहिए, 2% पर रूम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दिस वाज द नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। और फार्मूला हमने कौन सा यूज़ किया, 2l+1। सर एल क्या होता है, एल इज़ एजिमुथल क्वांटम नंबर। एस के लिए एल का वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। शाबाश, इसको याद करो मेरे बच्चों। अब जो सेकंड एमसीक्यू है फ्रॉम द सबशेल टॉपिक वो ये है कि हम क्या मालूम करेंगे, आर्बिटल्स तो हो गए ना, अब क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, इन अ सबशेल। सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको हम मालूम करेंगे। अच्छा, इसको मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो है 2l+, ये है 2l+1। देखो ना, आर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल कर दो तो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे मैक्सिमम। ये किसने कहा था, वोल्फगैंग पाली। वोल्फगैंग पाली जर्मन का साइंटिस्ट था, उसने कहा कि एक आर्बिटल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, बट विद द अपोज्ड स्पिन। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर। अब हम यही चीज़ मालूम कर रहे हैं कि एस पी डी और एफ, जो मैंने आपको पहले बता दिया, 2 6 10 और 14। रटा लगाने में, याद करने में ट्रिक दे रहा हूँ। इसमें तो 2 है ना, आप 4 4 ऐड करते जाओ, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। अब ये चीज़ यहाँ पे मालूम कर रहे हैं। देखो 2l+1। देखो मेरे बच्चों, एल का वैल्यू एस के लिए क्या है, 0, मैंने आपको पहले बता दिया। ये 2 बाहर वाला, ताकि अंदर क्या हुआ, 2 0 द 0 + 1, तो 2 0 + 1 = 1, 2 + 1 सॉरी 2 2l+1। अब देखो 2 × 0 = 0, 2 2l+1। अब देखो यहाँ पे ये 2 वही सेम आ गया, तो 2 एल के लिए 0 है, 2 0 द 0, 0 + 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो 2 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, थक गया हूँ ना इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो रिपीट कर रहा हूँ, क्या हुआ, मैं ऐड कर रहा था। ठीक है, देखो 2 वही 2 सेम, 2 × एल का वैल्यू 0, 2 0 द 0 + 1, 0 + 1 = 1, 1 × 2 = 2। क्लियर। मेथड गलत नहीं होगा, मेथड गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आ जाओ पी की तरफ, 2 एल, एल का वैल्यू पी के लिए 1 × ये फार्मूले का 1। देखो ये बाहर वाला 2, वैसे 2 1 द 2, 2 + 1, तो देखो मेरे बच्चे 2 बाहर का, 2 + 1 = 3, नाउ 2 3 द 6। माना पी सब शेल में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 6, मिनिमम 1। डी में भी इस तरह से आ जाओ, 2, ठीक है, 2 × 2 1, 2 to the 4, 4 + 1 = 5, 2 5 द 10। तो डी में हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं। बाय द सेम वे यहाँ पे भी वही होगा कि 2 एल का वैल्यू एफ के लिए 3 + 1, 2 3 द 6 + 1 = 2 3 द 6 + 1 = 7, तो 7 × 2 = 14। माना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबशेल इज 14, डी इज 10, पी इज 6 एंड एस इज 2।
मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम कम से कम कितना होगा, एक, ज़्यादा से ज़्यादा एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। एफ, जी, एच और आई। अगर आखिर वाला हम मालूम करें आई, तो आई 7वें नंबर पे है, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसके लिए 2 मल्टीपल बाय 6 प्लस 1, 2 6 द 12, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, 2 मल्टीपल बाय 13 सॉरी बाबा। तो 2 मल्टीपल बाय 13 इज इक्वल टू 26. So maximum number of electrons in I subshell is 26, but the minimum will be equal to 1. तो आज हमने क्या सीख लिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ, नोट्स की तरफ, शाबाश इसे सेव कर लें। देखो यहाँ पे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल फार्मूला था 2l+1, तो एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। देखो वही बात, 1 3 5 और 7, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया और वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखी हुई मिली कि 1 3 5 और 7। इसी तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल फार्मूला था 2l+1, तो हमने सॉल्व किया, एस में 2 आ गए, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये वही बात है जो मैंने यहाँ पे लिखी, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, और जो लास्ट वाला सब शेल है आई में 26 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैक्सिमम। ठीक है बाबा, तो शाबाश इसे भी सेव कर लें। अगर बात समझ में आ रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल से सरफराज वीएन। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो गांव वाले हैं, सबको बताएं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री मिल रही है। ठीक है मेरे बच्चों, सीखो समझो, ये चैनल आप ही के लिए, सारी मेहनत है आप बच्चों के लिए, ताकि आप पढ़ें, सीखें, समझें, होशियार हो जाएं, और इल्म से इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमारी भी इज़्ज़त की है, और इंशाल्लाह आगे आप सब बच्चों की विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज, इल्म ही से इज़्ज़त है, इल्म सां ही इज़्ज़त आहे मुंहिंजा बाबा, इल्म का सिवा कुछ भी ना है, ऐं असांजो इहो ई टूल आहे इल्म, पढ़बो ही पढ़ाइबो। क्या बाबा, तो आ जाओ अब आर्बिटल्स की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज़, सबशेल के बाद क्या पढ़ना है हमें मेरे बच्चों, आर्बिटल। तो ये सबसे पहले एस सब शेल है, उसके आर्बिटल्स होते हैं। तो एस आर्बिटल का शेप क्या होता है, याद कर लो, स्फेरिकल। एस आर्बिटल हैज़ ए स्फेरिकल शेप, आगे भी कुछ डायग्राम से वहाँ पता चलेगा, एस स्फेरिकल। अच्छा, दूसरी पॉइंट एस आर्बिटल के बारे में क्या है कि एस आर्बिटल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस अराउंड द न्यूक्लियस एज अ सेंटर, सो इट्स शेप इज स्फेरिकल। याद कर लो, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, तो इसीलिए इसका शेप बन गया स्फेरिकल। अच्छा, जो पी सब शेल है या पी आर्बिटल हैज़ अ शेप, आपको हो गया डम्बेल। देखो रिपीट करा रहा हूँ, एस का शेप स्फेरिकल, पी का डम्बेल, डी का डबल डम्बेल और एफ का कॉम्प्लिकेटेड। याद कर लो, द शेप ऑफ एस इज स्फेरिकल, पी डम्बेल, पी डबल डम्बेल और एफ इज कॉम्प्लिकेटेड। P orbitals are oriented in space along the all axes perpendicularly, px, py और pz तीनों डायरेक्शंस में होते हैं। Each p orbital has two lobes, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, p ऑर्बिटल थोड़ा मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये पॉइंट ऐसे और ये पॉइंट ऐसे, एक लोब पॉजिटिव होगा तो दूसरा लोब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दिस इज द पी ऑर्बिटल, ठीक है बाबा, शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल। इसके तीन तीन होते हैं, पी सब शेल के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। सर डीजेनरेट का मकसद क्या होता है कि सबकी इन तीनों की एनर्जी सेम, आगे एक डायग्राम में वहाँ पे दिखाऊंगा कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड आपको तीनों एक जगह पे मिलेंगे, मतलब 1s2 इस तरीके से नीचे से ऊपर जाएंगे, माना पी एक्स, पी वाई, पी जेड क्या होते हैं, डीजेनरेटेड, मीन्स हैविंग इक्वल एनर्जी, ठीक है बाबा। अच्छा, द पॉइंट्स where two lobes meet is called nodal plane, where probability of finding electrons is zero। याद करो, नोडल प्लेन एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जीरो हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। नोडल प्लेन से ऐसे कोशिश कर रहा हूँ बनाने की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, या अल्लाह मदद। ओ ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। अब देखो ये पी आर्बिटल है, ठीक है मेरे बच्चों, आगे पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, सिग्मा बांड पाई बांड वहाँ पे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो जगह है, इस जगह को हम कहेंगे नोडल प्लेन। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे सर, या तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व करेंगे, इस जगह पे इस पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। याद कर लें, द पॉइंट वेयर देयर इज
ज़ीरो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ कॉल्ड डैश। तो आप क्या कहोगे? नोडल प्लेन। अच्छा, डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है मेरे बच्चों? डबल डम्बेल। और एफ का शेप हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। पी डी एफ के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ना, पी डी और एफ सब शेल के सारे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डी जनरेटेड। पी के अपने साथ डी जनरेटेड, डी के साथ अपने साथ पांचों ही डी जनरेटेड, एफ के साथ ऑर्बिटल्स होते हैं वो सातों ही डी जनरेट होंगे। आगे बताता हूँ कैसे। ये देखो, ये एस ऑर्बिटल, ये पी के तीनों, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, बहुत ज़बरदस्त स्लाइड है, इसको सेव कर लें आप। ये डी के भी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना बाबा। तो एस सब शेल का एक ऑर्बिटल, पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल, डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल, और ये एफ के 7 ऑर्बिटल, 7। सेव कर लें, शाबाश। ये है हमारा टॉपिक आज का, ऑर्बिटल। द टर्म ऑर्बिटल किसने क्वाइंट किया था, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रॉबर्ट एस मिलिकन ने 1932 में। तो ये भी एक पॉइंट याद कर लो कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस? रॉबर्ट एस मिलिकन। अच्छा सर कहेंगे ना, सर शेल का किसने दिया? वो कंबाइन एफर्ट्स थी, किसी एक साइंटिस्ट का नाम शेल के साथ नहीं जुड़ा हुआ। द रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। अच्छा सर, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ऑर्बिटल ही वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मैं आपको थोड़ा मिसाल दे रहा हूँ। अगर जो मेरा घर है, से फॉर एग्जांपल मेरा घर वो शेल है, उसके अंदर सब शेल है, मेरा रूम, ठीक है। तो ये जो मेरा घर है ये है शेल, उसके अंदर जो मेरा रूम है वो है क्या? सब शेल। अच्छा, मेरे रूम के अंदर एक 2 सीटर सोफ़ा है, ठीक है। तो उस सोफ़े को मैं क्या कहता हूँ? ऑर्बिटल। क्योंकि मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ? पूरे रूम में तो नहीं हूँ ना, पूरे घर में भी नहीं हूँ, तो मैं हूँ 2 सीटर सोफ़े पे बैठा हुआ। तो मैं क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे बैठा हूँ, जिस जगह पे पाया जाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मेरी मैक्सिमम कहाँ पर है? सोफ़े के ऊपर। तो दिस सोफ़ा विल बी टर्म्ड एज अ ऑर्बिटल। अच्छा, सोफ़ा कहाँ पे? इस रूम में, ठीक है ना बाबा। अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। तो उस सोफ़े को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। रूम इज़ अ सब शेल। अच्छा, रूम किसका हिस्सा है? मेरे घर का। तो फुल मेरा जो घर है ना वो क्या हो गया? शेल, जिसमें एस सब शेल भी होगा, पी सब शेल भी होगा, डी सब शेल भी होगा, एफ सब शेल भी होगा। हर सब शेल के अंदर कम से कम एक ऑर्बिटल होगा, उसको हम सोफ़ा कहते हैं। तो बंदे या इंसान कहाँ पे बैठते हैं? कहाँ पे मैं बैठता हूँ मेरे बच्चों? सोफ़े के ऊपर। तो मैं इलेक्ट्रॉन, सोफ़ा, ऑर्बिटल, रूम सब शेल, और पूरा जो घर है मेरा वो क्या हो गया? शेल हो गया। क्लियर? तो शेल में सब शेल, सब शेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। घर में रूम मेरा, मेरे रूम में मेरा 2 सीटर सोफ़ा, 2 सीटर सोफ़ा, क्योंकि ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 नहीं। 3 सीटर नहीं कह रहा, 5 सीटर नहीं कह रहा। तो मेरा घर सब शेल, मेरा रूम सब शेल, जो मेरा 2 सीटर सोफ़ा है वो ऑर्बिटल, और मैं उस पर जो बैठा हुआ हूँ आपका टीचर, वो हूँ इलेक्ट्रॉन। So what is orbital? The space around the nucleus where there is a maximum possibility of finding electrons is called an orbital. अच्छा, एक साइंटिस्ट था जैसे मैंने आपको कहा जर्मनी का जर्मन साइंटिस्ट वोल्फगैंग पाली, जिसका आगे हम ऑफ बाय प्रिंसिपल और पाली एक्स प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो उसने कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज 2 विद द अपोज्ड स्पिन, विथ द अपोज्ड स्पिन। मगर अगर ये ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, माना एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा विद द अपोज्ड स्पिन। द मैक्सिमम। अच्छा देखो, मैंने पहले आपको क्या सिखाया? शेल के अंदर सब शेल, शेल के अंदर ऑर्बिटल, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद हमने सीखा सब शेल के अंदर ऑर्बिटल और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन। अब देखो टॉपिक है ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल के अंदर शेल भी नहीं होगा, ऑर्बिटल के अंदर सब शेल भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक एमसीक्यू बना इसका कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो आप याद कर लो, 2, सिर्फ 2 ही होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज 2। ये किसने कहा? फिलहाल तो मैंने। हमें किसने बताया? हमारे टीचर्स ने। उनको किसने, कहाँ से पता चला? फ्रॉम बुक्स या उनके टीचर से। चलो आखिर ये बात इनिशिएट कहाँ से हुई? ये इनिशिएट हुई फ्रॉम अ पाली, दैट वाज अ जर्मन केमिस्ट। क्लियर बाबा? जिसने कहा कि एक ऑर्बिटल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन सेट कर सकते हैं। तो देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज 2 सेट बाय द पाली। पूरा नाम इसका था वोल्फगैंग पाली। इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोज स्पिन डालेंगे हम। तो पी सब शेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। उम्मीद है कि अब शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, शेल में कितने? सब शेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन,
और सब शेल में कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर विद द हेल्प ऑफ द सरफराज वीएन यूट्यूब चैनल कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को सिखाने की, समझाने की कि आप बच्चों के फ़ायदे हो जाएं। और अगर बात समझ में नहीं भी आए तो दोबारा लेक्चर को सुने, 2-3 मरतबा सुनेंगे तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। फिर इसको लिखें, लिखने से भी आपको 50% याद हो जाएगा। तो ये एस पी डी और एफ, एस का एक ही आर्बिटल है, पी के 3 हैं, डी के 5 है और एफ के कितने 7, 0 +-1 +-2 और +-3। ये आगे आपको डिटेल में भी पढ़ाऊँगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इंशाल्लाह। तो मेरे बच्चों, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल से सरफराज वीएन को, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताएं, सबको बताएं कि यहाँ पे भी एक टीचर है जो मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है सब बच्चों का फ़ायदा हो, हाई क्वालिटी एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड करें आपके शहर में, आपके घर में और आपके मोबाइल में, जिसके ज़रिए आप सीख रहे हैं। तो दिस इज़ द पॉजिटिव यूज़ ऑफ़ योर मोबाइल फ़ोन। क्या बाबा? अच्छा ये देखो, ये वही न्यूक्लियस है, ये शेल के एल एम और एन, इसमें एस है, इसमें एस और पी, एस पी डी, एस पी डी और एफ, 2 6 10 और 14, 2 6 और 10, 2 और 6 और 2। बहुत ही ज़बरदस्त डायग्राम मेरे बच्चों, इसको सेव कर लो। लाजवाब डायग्राम बन गया बच्चों के लिए इंशाल्लाह। यहाँ पे पूरा समराइज़ मैंने कर दिया कि न्यूक्लियस के बाहर ये शेल, शेल में दो, एक ही सब शेल, एल शेल में 2 सब शेल, और मेरे बच्चों एम शेल में 3 सब शेल, और एन शेल में 4 सब शेल होते हैं। टोटल चारों ही मौजूद होते हैं एस पी पी डी में। एस में 1 आर्बिटल, पी में 6 आर्बिटल, डी में 10 आर्बिटल और एफ में 14। बहुत ही ज़बरदस्त जानदार मैंने सर्च करके ये डायग्राम लिया है आप बच्चों के लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने समझ लिया अच्छे तरीके से। वाट इज शेल, सब शेल आर्बिटल, कुछ टीचर क्या करते हैं कि सब शेल आर्बिटल को एक ही बात करते हैं। तो मेरे बच्चों शेल अलग है, सब शेल अलग है और आर्बिटल बिल्कुल अलग होता है। देखो ना यहाँ पे, तो शेल के अंदर सब शेल के अंदर आर्बिटल और आर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। ये भी सेव कर लें, वही सेम चीज़ है, एस पी डी और एफ। एस 1 से स्टार्ट होता है और पी 2 सेकंड शेल से, जो डी होता है वो थर्ड से, और एफ जो होता है वो फोर्थ से शुरू होता है। ये कुछ डायग्राम मटेरियल मैंने मेहनत किया बच्चों के लिए, तो आप इनको भी सेव कर लें, देख लें, इंशाल्लाह समझ जाएंगे। बाकी ये कुछ होमवर्क है, आप इसके ऊपर कर लेना। ये भी डायग्राम है, आप इसको सेव कर लें। और ये भी ज़बरदस्त है, ये कुछ काम किया है मैंने आप बच्चों के लिए, जो सीखा है ना वो आप यहाँ से इंशाल्लाह देखो, प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे। तो अगर आप बच्चों को बात समझ में आ रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल से सरफराज वीएन को, और भी दूसरे स्टूडेंट्स को बचाएं। तो मेरे बच्चों, थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।